बात लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड की, जिसे लेकर हर वो पेरेंट सवाल पूछ रहा है जिनके बच्चे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने जाते हैं। दफ्तरों में बैठे अफसर भले इसे हादसा कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सच तो ये कि हादसा नहीं बल्कि अंदर से पूरी तरह खोखले हो चुके सिस्टम की सबसे खौफनाक दास्तान है। लखनऊ में प्रशासन के दामन पर दाग तो लगा है इसी फायर की वजह से। लखनऊ के अग्निकांड में वो सपने हमेशा के लिए जलकर खाक हो गए जिन्हें सरकार साकार करने के लिए बच्चों और उनके परिजनों ने सालों मेहनत की थी। कहते हैं कि सपने देखने की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन लखनऊ के अलीगंज में इन सपनों की जो कीमत चुकाई गई है उसकी भरपाई कोई व्यवस्था, कोई सरकार कभी नहीं कर पाएगी। एक कोचिंग सेंटर जहां सपनों को नई उड़ान मिलनी थी, जहां से किसी का भविष्य संवरना था, वहां अचानक उठी आग की लपटों ने 15 मासूम जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लखनऊ में लगी भीषण आग तो बुझ गई, लेकिन सवालों की ज्वाला अभी भी धधक रही है। हादसा कैसे हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ, कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले उस पीड़ित भाई को सुन लीजिए जिसने अपनी बहन को इस अग्निकांड में कल खो दिया। नहीं, आप देखिए बच्चे कैसे तरह के भरे हैं, आपको पता है किस तरह की जान दे दी बच्चों ने। वो अपना भविष्य बनाने गए थे, यहाँ ने भविष्य बर्बाद कर दिया बच्चों का। मेरी बहन थी वो। किस तरीके से मतलब दब उठ के कोई कल्पना नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। हर जगह आपने लगाम लगा रखी, हर चीज लगा, बच्चों के लिए कोई ख्याल नहीं है। स्कूल मनमानी चला रहा, कोचिंग सब बस के इन्हीं में मनमानी है, जहाँ से बच्चे कोई शुरुआत हो रही जीवन। होटल इंडस्ट्री और ये बात सब सेकेंडरी चीज है। वहां तो बाद में आदमी जाता है ना, वो तो अपनी इच्छा से जाता है, यहाँ तो मजबूरी जाना ही आना है उसको, और वहां पे आप नहीं देखते हैं। सब आंखें बंद कर लेते हैं, सब इग्नोर कर देते हैं। मैं तो चाहूंगा भाई आइंदा से भगवान किसी परिवार से ऐसा जुर्म ना हो। ठीक है, बच्चा पढ़े ना पढ़े घर पे रख ले, लेकिन ऐसे अत्याचारों के ना भेजे। ये जो रोना है, ये जो आंसू है, ये हाय बनकर लगते हैं। कोई अपनी बहन के लिए रो रहा है तो किसी का बेटा चला गया है। ऐसे कई परिवार हैं जिनका दर्द गुस्सा बनकर सिस्टम पर फूट रहा है। कुछ परिजनों ने फोन पर बच्चे की आखिरी चीख सुनी, पापा बचाओ। दर्द की ये दास्तां काफी लंबी है, आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए, लखनऊ के अलीगंज की जिस बिल्डिंग में ये आग लगी वो सिस्टम की फाइलों में बिल्कुल ओके थी, यानी बिल्डिंग में सब कुछ ठीक था। लेकिन असल में ना तो बिल्डिंग के पास फायर की एनओसी थी, ना ही पूरी इमारत में कोई फायर अलार्म तक लगा था, ना ही वहां पर कोई इमरजेंसी एग्जिट बनाया गया था। जब आग लगी तो इन बच्चों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। बच्चे छत बिल्डिंग से कूदते हुए दिखाई दिए। वो दर्दनाक तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई। पूरी बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सीढ़ी थी, और वो भी आग लगने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक गेट बंद हो गया। हाथ तो ये हुई उस वक्त कि जब सीढ़ी के एंट्री गेट पर फायर रेटेड दरवाजे तक नहीं थे, न ही इमारत में वेंटिलेशन का कोई इंतजाम था, और जब बच्चे जान बचाने ऊपर भागे तो छत पर जाने का दरवाजा भी बंद था। इतना ही नहीं, ये 3 मंजिला इमारत आवासीय इलाके में थी, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर इसका धड़ल्ले से कमर्शियल यूज किया गया था। दरअसल ये कोई हादसा नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम की लापरवाही का वो नतीजा है, जहां अधिकारियों की जेब गर्म होते ही सारे नियम, कायदे और कानून बौने हो जाते हैं। जांच हादसे के बाद होती रहती है। अब पता चल रहा है कि ये बिल्डिंग तो अवैध थी। 2016 में से गिराने का आदेश हुआ था, लेकिन सिर्फ 2 महीने में बिल्डिंग को गिराने का आदेश निरस्त कर दिया गया। क्या जेबें गर्म कर दी गई थी, इसीलिए आदेश को वापस लिया गया? सवाल यह है कि आखिर किस अधिकारी ने और क्यों इस आदेश को पलटा? अगर उस समय एक्शन ले लिया गया होता तो आज ये 15 लोगों की जान बच गई होती। लेकिन अब जब इतना भीषण हादसा हो गया तो लखनऊ का प्रशासन भी अब नींद से आखिरकार जागा है, ऐसा कहा जा रहा है। कोचिंग संचालकों और मकान मालिक समेत 4 लोगों को गैर इरादतन हत्या के केस में गिरफ्तार किया गया है। एलडीए के 6 अफसर भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। 14 अफसरों पर कार्रवाई की तलवार अब लटक रही है। लेकिन सवाल ये कि हर बार प्रशासन हादसे के बाद क्यों एक्शन लेता है? क्या उन भ्रष्ट अधिकारियों पर सीधे तौर पर आपराधिक लापरवाही और हत्या का मुकदमा दर्ज होगा जिन्होंने चंद रुपयों की रिश्वत के बदले
इस लाक्षागृह को हरी झंडी दिखा रखी थी या अपनी आंखें मूंद रखी थी कि आज नहीं तो कल ये लाक्षागृह बनने वाला है, फिलहाल आंखें बंद कर लेते हैं, जेबें तो गर्म हो चुकी हैं? क्या उस फायर डिपार्टमेंट के अफसर पर एक्शन होगा जिसकी जिम्मेदारी बिल्डिंग का निरीक्षण करने के लिए एनओसी देने की थी? क्या बिजली विभाग के उस अधिकारी पर चाबुक चलेगा, हत्या का मुकदमा चलेगा जहां सैंक्शन लोड से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल हो रहा था? एसआईटी की शुरुआती जांच में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक बिल्डिंग में 22 किलोवाट की जगह 38 किलोवाट बिजली का इस्तेमाल हो रहा था। ओवरलोडिंग की वजह से वायरिंग गर्म हो रही थी और फिर एक चिंगारी ने पूरी बिल्डिंग को जलाकर खाक कर दिया। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से विशेष जांच दल के गठन के बाद हम लोग के द्वारा सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वहाँ पे जो भी फॉरेंसिक टीम थी उनसे भी संवाद किया गया, जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी खुद देखा फर्स्ट टाइम जाकर के। और वहाँ इसके पश्चात जब यहाँ पर हॉस्पिटल्स में आए हैं तो जो लोग कल डिस्चार्ज हो गए थे उनसे भी बात की गई और जो लोग यहाँ पर 2 एडमिट हैं उनसे बात की गई हर तस्करे पे। अब उसके बाद अब सभी विभागों वाइज जो जहाँ पे इसमें लोग होते हैं जिनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके बारे में जिस तरह से बात करेंगे और फिर हम लोग आगे की निष्पक्ष। देखिए, एसआईटी उत्तर प्रदेश में झुंझुना होता है। कोई भी बड़ी घटना होती है उसके बाद एसआईटी बना दी जाती है लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए। अब याद करिए आप, महाकुंभ में प्रयागराज के अंदर जब लोग मारे गए थे उसके बाद एक एसआईटी बनी, क्या नतीजा निकला उसका? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने लोग जेल गए, आज तक पता नहीं। फिर अभी ये घटना हुई है, इसमें आपने एसआईटी बना दी। तो बिजली विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग के उन सब अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस अग्निकांड के लिए सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। जिन जिन अफसरों ने कानून को ताक पर रखा, अपनी जेबें भरने के लिए मौत की इस इमारत को हरी झंडी दिखाई, उन सब पर कानून का डंडा चलना ही चाहिए। सोचिए, कल्पना कीजिए कि जिन परिवारों ने खोया है, दुखों में सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो वो अपने बच्चे के खोने का दुख है। दुखों में सबसे बड़ा परिवार के लिए दुख यही है कि उन्होंने अपने बच्चे होनहार को खोया है। ये दुखद है और सच्चाई तो ये है कि भ्रष्टाचार सब मानकों के ऊपर है। भ्रष्टाचार से बनी सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है। 3 मंजिला ये इमारत चारों तरफ से पैक थी। आग लगते ही बिल्डिंग में जहरीला धुआं भर गया। बाहर निकलने की कोशिश में दम घुटकर बच्चे मर गए। जी हाँ, ज्यादातर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आया है कि जलने से मौत नहीं हुई है, दम घुटने से मौत हुई। एग्जिट ना होने से कोचिंग लाइब्रेरी के बच्चे वहां फंसे रह गए। ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप थी, क्लिनिक और गेमिंग जोन था जहां भारी मात्रा में प्लास्टिक और ज्वलनशील सामान मौजूद था। इससे आग बहुत तेजी से भड़क उठी। इन्हीं आग की लपटों में लवप्रीत नाम की एक छात्रा भी फंसी हुई थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो सुरक्षित निकल आई। जब आग लगी तो बिल्डिंग के अंदर कैसा मंजर था, कैसे लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, कितनी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, ये सब लवप्रीत बता रही है। टाइम्स नाउ नवभारत से लवप्रीत से खास बातचीत की है, आपको भी ये जरूर सुनना चाहिए। इन यंग बच्चों को देखकर ना रूह कांप जाती है कि क्या बीती होगी इन पे कल जब लखनऊ में ये अग्निकांड हुआ। लापरवाही की इस आग ने सिर्फ इंसानी सपनों को ही नहीं, बेजुबान जानवरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। जब बिल्डिंग में चीख पुकार मची थी तब पिंजरों में फंसे बेजुबान भी वहां चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर पेट शॉप, वेटनरी क्लिनिक था जहां दर्जनों पालतू जानवर थे, कुत्ते, बिल्लियां, छोटे कुत्ते जो डॉग्स होते हैं, पेट्स, किड्स, और कुछ तो इलाज के लिए भर्ती थे। रेस्क्यू टीमें कुछ पेट्स को बाहर निकालने में कामयाब भी हुई, जिनमें ज़्यादातर तो बिल्लियां थी, लेकिन कुछ पिंजरों में फंसे रह गए, जिनकी धुएं की वजह से दम घुटने से इन जानवरों की भी, मासूम जानवरों की भी मौत हो गई और कुछ आग में झुलस गए।